तो बच्चों सूरदास के पद की व्याख्या। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी होता है भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। उद्धव कौन है? श्री कृष्ण ने इसको भेजा है योग संदेश देकर। कहाँ? गोपियों के पास। तो गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं। अपरस होता है अछूता, रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी होता है प्रेम में डूब जाना। कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके स्नेह रूपी धागे से अछूते ही रहे हो। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। दागी होता है दाग लग जाना। पुर नहीं होता है कमल का पत्ता। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी पानी का दाग अपने ऊपर नहीं लगने देता, उसी प्रकार तुमने श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छुआ है। जो जल माँ है तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। और जिस प्रकार से तेल लगी मटकी को यदि हम पानी में डुबोएं तो एक बूंद भी पानी की उस पर नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव ने बोरो, बोरो में डुबोया, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, परागी होता है मुग्ध हो जाना, और तुम्हारी दृष्टि भी श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं गई है, या तुम्हारी दृष्टि उस पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को कहा कि हम अबलाएं भोली भाली हैं, जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हैं, हम उसी प्रकार बिना सोचे समझे श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई हैं। अब हम करेंगे दूसरे पहरे का अनुवाद। दूसरा है मन की मन ही मांझ रही। दूसरा हमारा क्या है पहरा? कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ फिर से उद्धव को कहती हैं कि हमारे मन की जो बातें थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम किसको जाकर कहें, ना ही करत कही, ये कहते हुए नहीं बन पड़ रही है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि होता है समय, आधार यानी आधार, आस यानी आशा आने की, तन मन व्यथा होता है दुख, सही मन सहन कर रहे हैं। हम श्री कृष्ण के आने की अवधि को आधार मानकर अपने मन में पीड़ा को सहन कर रहे हैं। अब इन जोग संदेश इनी सुनी सुनी, बिरहनी विरह दही, दही होता है जलना, विरहनी, विरहनी कौन है? गोपियाँ। अब आपका जो योग संदेश है इसको सुन सुनकर हम जो विरहनी गोपियां हैं वो और भी विरह की अग्नि में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जे तहिते, उठते धार बही। हम जहाँ से गुहार लगाना चाहती थी, हम जिसको अपनी रक्षा के लिए, गुहार होता है रक्षा के लिए पुकारना, हम जिसको अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे वहीं से ये धारा बहकर आ रही है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज़्यादा न लही। अब गोपियाँ कहती हैं कि हम धैर्य धारण क्यों करें, धीर यानी धैर्य, धैर्य धारण करना, ज़्यादा होता है मर्यादा। हम धैर्य धारण क्यों करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा है। अब है तीसरा पैरा, हम करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल क्या है? एक पक्षी होता है, एक लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है, पकड़े रहता है, जब वो उड़ता है तो उसके साथ ही उड़ता है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी हमने अपने मन क्रम और वचन में, नंद के नंदन कौन है? श्री कृष्ण जी, और यानी हृदय में हमने अपने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता के करी पकड़ी, दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है। जागत सोवत सौपन दिवस निसी, काने काने जकरी, जकरी होता है रट लगा देना। हम जागते हुए सोते हुए सौपन में दिन रात काना काना की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐशो, जो करुई ककरी। और आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने करुई कड़वी ककरी यानी ककड़ी के स्वाद को चख लिया है। सो तू व्याधि, व्याधि होता दवाई हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप जो व्याधि हमारे लिए लेकर आए हैं, कौन सी व्याधि? योग संदेश रूपी, वह हमने ना तो कभी देखी थी, ना सुनी है, और ना ही कभी ली है। यह तो सूरत नील है सौपोतिनी, यानी उनको जिनके मन चक्री चक्री होता है, चंचल। अब गोपियाँ कहती हैं कि जो ये योग संदेश रूपी व्याधि आप मेरे लिए लाए हो, इसको उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनका मन चंचल है। क्योंकि हमारा, गोपियाँ कहती हैं, हमारा तो एक ही मन है, और वो कहाँ है? श्री कृष्ण के नाम में काना काना की रट लगाए रहता है। यानी हमारा मन तो कैसा है? स्थिर है, एक जगह है। आप उनको दे दो जिनका मन चक्र यानी चंचल है। इस योग संदेश को जाकर उनको सुनाओ। अगला हमारा लास्ट है, हरी हैं राजनीति पठियाए। फिर से गोपियाँ ताने मारती हैं, किसको? श्री कृष्ण के लिए बोल रही हैं किसको? उद्धव को। क्योंकि उद्धव को ना श्री कृष्ण ने भेजा है ना योग संदेश देकर, समझा रहा है गोपियों को, पर वो उसी पर ताने मारने लग जाती हैं। हरि हैं राजनीति पठियाए, वो फिर से कहते हैं कि जो हरि हैं श्री कृष्ण जी, उन्होंने तो राजनीति को पढ़ लिया, राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समझी बात कहे तो मधुकर के, मधुकर क्या है? भंवरा। हम समझ गए हैं हे उद्धव,
समाचार सब पाए। जो श्री कृष्ण जी हैं वो सारे के सारे समाचार आपसे ही प्राप्त कर लेते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। उद्धव भले लोग आगे के है। उद्धव वो पहले बहुत ही भले यानी अच्छे आदमी थे, पर हित दूसरों की भलाई के लिए डोलत धाए दौड़कर, धाए यानी दौड़कर आते थे। वो पहले बहुत अच्छे थे और दूसरों की भलाई के लिए दौड़कर आते थे। अब अपना ही मन फेर पाइए, हम अपने मन को फिर से प्राप्त कर लेंगी। चलत जो होते चुराए, जिसको वो चुरा कर ले गए थे, कौन? श्री कृष्ण जी। ते क्यों अनीति करें? अनीति होता है अधर्म, अन्याय। अपने आप, अपनी यानी अपने आप, जे और अनीति छुड़ाएं। जब वो औरों कोई अनीति छुड़वाते थे, औरों से अन्याय छुड़वाते थे, तो वो खुद अन्याय हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। राजधर्म तो यही कहता है कि अपनी प्रजा को नहीं सताना चाहिए, यानी उन्होंने योग संदेश वापस लेकर हमसे मिलने के लिए आना चाहिए। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।